आप सभी का एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। हमने अभी तक देखा कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के इंटीग्रेशंस कैसे निकालने हैं। उसके जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम बाय पार्ट्स का यूज कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स किस वजह से आया है उसका शॉर्टकट भी हमने स्टडी किया है। लेकिन अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी नहीं किया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उस आर्टिकल पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। इस आर्टिकल को हम आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब भी हमें इंटीग्रेशन लेने होते हैं तब हम बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। लेकिन बाय पार्ट्स का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है तब। लेकिन यहाँ पे आपको तो दो फंक्शंस दिखाई नहीं देंगे, तो इसके लिए हमने क्या स्टडी किया था, लिएट रूल भी स्टडी किया था। ओके ना। तो अकॉर्डिंग टू लिएट रूल ये सभी क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो अगर हम दूसरा फंक्शन को 1 ले ले तो कोई बात नहीं होगी, 1 क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो सेम इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इनटू 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इनटू 1 dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इनटू 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अब हमें दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन आ गए तो हम बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों सॉल्व करके देने वाला हूँ। सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम आप क्या करोगे, होमवर्क में सॉल्व करोगे। बहुत ही ईजी है, आपको कुछ तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, तो फर्स्ट नंबर पे लेते हैं हम I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, यानी कि क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx। तो अब ये आपका हो गया u, ये आपका हो गया v अकॉर्डिंग टू लिएट रूल। तो बाय पार्ट्स का आपको पता है क्या है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। ये इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ये इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। तो बाय पार्ट्स आप लिखते हैं फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इस तरह से आपका क्या है, बाय पार्ट्स का रूल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। सो u बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x, v बनेगा 1। सो साइन इनवर्स ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन में d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू dx। तो चलो क्या होगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या है x माइनस इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो अब क्या होने वाला है, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस, तो आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे -2 की जरूरत है। सो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे x है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मैं इसे लिखता हूँ, एडजस्टमेंट अब नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। चलो ध्यान दो, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, 2 रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c। जब हमने इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन कैटेगरी स्टडी की थी तब हमने इस करोलरी का भी स्टडी किया था। अगर आपको ठीक से याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन के करोलरी पे हमने जो लेक्चर्स लिए थे उसे फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह की करोलरी स्टडी की थी। अब देखो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसे क्या बोलेंगे, f ऑफ x बोलेंगे। अगर हमने इसे f ऑफ x बोला तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x यानी कि -2x। तो यहाँ पे -2 अगर होता तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाता, यानी कि करोलरी सेट हो जाती। तो फिर हम क्या करेंगे, सेम यूज करेंगे, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे -2 की जरूरत थी तो मैंने ले लिया,
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस स्टेप में चेंज क्या है, यहाँ पे -2 नहीं है, मैंने ले लिया, तो -2 का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, -2 से डिवाइड भी करूंगा, यानी कि -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो अब क्या हो गया, ये इंटीग्रल इस कैटेगरी में सेट हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 इंटू, यहाँ क्या था आंसर 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस सी। ओके, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या आएगा, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से सीधा आपका बाय पार्ट्स की हेल्प से आपका आंसर आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से याद रखना है कि जब भी लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो उनके इंटीग्रल इवैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि लेट रूल फॉर्म हो जाए और हम क्या कर सके, बाय पार्ट्स का यूज कर सके। तो इस तरह से सिंपल स्टेप्स में आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो सेम स्टेप्स को फॉलो करके मैं सेकेंड नंबर का भी आंसर फाइंड करूंगा। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो फिर से एक बार, क्या है हमारा आंसर, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो हम पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx, बाय पार्ट्स का क्या करेंगे यूज, अकॉर्डिंग टू लिएट, ये आपका क्या बनेगा u और ये आपका क्या बनेगा v। बाय पार्ट्स का मैं सीधा यूज करूंगा, क्या है फर्स्ट एज इट इज रहेगा tan इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है सेकेंड, माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन। तो चलो रूल तो आपका सेट होगा, सिर्फ इवैल्यूएशन करना है। तो क्या होगा फिर, tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। तो फिर क्या होगा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो फिर क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो फिर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ 2x चाहिए था ताकि नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो आंसर आ जाएगा क्या होगा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका सीधा आ गया आंसर कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से आपका सीधा क्या आ जाएगा आंसर। अब दो प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, तो आप सेम बेस पे सेम टाइप में क्या करोगे, इस प्रॉब्लम का इवैल्यूएशन करोगे, तो आपके पास cos इनवर्स ऑफ x इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सेम स्टेप से फॉलो करके इसे सॉल्व करना है। तो ये जो ट्रिक्स मैंने आपको अभी अभी बताई, ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप ऐसा दिखाई देता है कि आप वीडियो को पूरी तरह देखते नहीं हो, तो ऐसी गलती ना करें, वीडियो को अच्छे से देखें और पूरी तरह देखें। और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।